अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 3 चीजें देखेंगे। नंबर 1, एक स्टॉक को बाय करने के बाद इन्वेस्टर को उस स्टॉक के ऊपर कितने तरीकों से फायदा होता है। नंबर 2, स्टॉक मार्केट में कितने तरीकों से इन्वेस्टमेंट होती है। और नंबर 3, स्टॉक मार्केट से होने वाला फायदा वर्सेस बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट, इन दोनों में क्या फर्क है, आपको इन दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। हाउ डज अ स्टॉक ग्रो। बेसिकली स्टॉक बाय करने के बाद इन्वेस्टर को 2 तरीकों से फायदा होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर 2 तरीकों से प्रॉफिट्स लेता है। नंबर 1, प्राइस एप्रिसिएशन, या फिर जिसको कैपिटल गेन भी कहते हैं। और नंबर 2, डिविडेंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस एप्रिसिएशन। ये प्रॉफिट्स अर्न करने का मोस्ट कॉमन तरीका है। जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे कि उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, वो कोई सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करे, या फिर वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रही हो, तो उस कंपनी के स्टॉक की प्राइस इंक्रीज होगी। ये जो प्राइस इंक्रीज होगी, इसी को प्राइस एप्रिसिएशन या फिर कैपिटल गेन कहते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स से आपने एक स्टॉक बाय किया 100 रुपए का। टाइम के साथ उस कंपनी ने ग्रो किया और उस स्टॉक की प्राइस होगी 150 रुपए। ये जो 50 रुपए स्टॉक महंगा हुआ है, इसी को प्राइस एप्रिसिएशन या फिर कैपिटल गेन कहेंगे। और यहीं पर जब आप अपने स्टॉक को 150 का बेचेंगे, तो यही 50 रुपए आपका प्रॉफिट होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिविडेंड्स। कुछ कंपनीज प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी का शेयर बाय किया 100 रुपए का, आपके पास एक शेयर आ गया और वो 100 रुपए उस कंपनी के पास चले गए। उस कंपनी ने वो 100 रुपए अपने बिजनेस में लगाए और उन 100 रुपए के ऊपर कंपनी ने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब उस कंपनी ने डिसाइड किया कि इन 10 रुपए में से मैं 5 रुपए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दी हूँ। वो 5 रुपए कंपनी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देगी और इसी तरह आप अपने स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट अर्न करेंगे और वो भी अपने स्टॉक बेचे बगैर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इन्वेस्टर्स अर्न प्रॉफिट्स फ्रॉम स्टॉक। बेसिकली स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप स्ट्रॉन्ग और रिलायबल कंपनीज के शेयर बाय करते हैं और उनको एक लंबे अरसे तक होल्ड करके रखते हैं, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके ऊपर आपको 2 तरह से फायदे होंगे। टाइम के साथ साथ इन स्टॉक की प्राइस भी इंक्रीज होगी और ये कंपनीज रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड्स भी देती रहेंगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब आपने सस्ता स्टॉक लिया, जब वो थोड़ा सा महंगा हो गया आपने उसको बेच दिया। और यही काम अगर आप सेम डे में कर रहे हैं, यानी कि उसी दिन बाय कर रहे हैं और उसी दिन सेल कर रहे हैं, तो इसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहेंगे। इसमें आप सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन या फिर कैपिटल गेन को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड्स आपको नहीं मिलेंगे। इन दोनों तरीकों में से आपने कौन सी इन्वेस्टिंग करनी है, ये आपकी चॉइस है। नाउ लेट्स क्लियर अप द कंफ्यूजन बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। इंटरेस्ट आप फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अर्न करते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट्स, बॉन्ड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ये एक फिक्स्ड गारंटेड पेमेंट होती है, रिगार्डलेस कि बैंक कैसा परफॉर्म करती है। मींस ये कि बैंक ने एक बार आपके साथ कमिटमेंट कर दी कि वो इतने डिपॉजिट के ऊपर इतने टाइम तक आपको इतने % इंटरेस्ट देगी, तो वो आपको लाजमी देगी ही देगी, भले ही बैंक उसके ऊपर नफा करे या नुकसान करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 रुपए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिए 5 सालों के लिए और बैंक ने आपको कहा कि वो आपको 10% इंटरेस्ट देगी हर साल, तो वो फिर हर साल आपको 10% इंटरेस्ट लाजमी देगी। लेटर ऑन अगर स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को रिवाइज भी कर देती है, तब भी बैंक आपको इंटरेस्ट की वही परसेंटेज देगी जिसका आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर बैंक इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करके 10 से 12 कर देती है, फिर भी बैंक आपको 10% ही इंटरेस्ट रेट देगी और जो नए आने वाले कस्टमर्स होंगे, बैंक उनको 12% इंटरेस्ट देगी। और अगर स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है, तो फिर भी वो नए आने वाले कस्टमर्स के ऊपर अप्लाई होगा, ना कि आपके ऊपर। अभी हम डिविडेंड्स की बात कर लेते हैं। डिविडेंड्स आर नॉट ग्रांटेड। ये कंपनी के प्रॉफिट और उस कंपनी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिविडेंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी अच्छा साल गुजारती है, उसके डिविडेंड्स ज्यादा होंगे बनिस्बत जिसका साल बुरा गुजरा हो सकता है वो कम डिविडेंड दे या फिर वो डिविडेंड बिल्कुल ही ना दे। और कुछ कंपनीज तो अच्छे प्रॉफिट्स करने के बावजूद भी डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर को नहीं देती। उनका ये मानना है कि वो प्रॉफिट्स को दोबारा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करके अपने शेयर होल्डर्स को कैपिटल गेन या फिर प्राइस एप्रिसिएशन की सूरत में ज्यादा फायदा पहुंचा रहे हैं। कोई कंपनी डिविडेंड दे या न दे, ये सिर्फ उसकी अपनी मर्जी है। कंपनीज अपना सक्सेस डिविडेंड्स की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, जबकि इंटरेस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, भले ही बैंक्स अच्छा परफॉर्म करें या ना करें। इंटरेस्ट को छोड़कर आपको स्टॉक मार्केट की तरफ क्यों आना चाहिए? वेल, इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न होती है, इसलिए ना तो ये आपके पैसे को डीवैल्यू होने से बचा सकता है और ना ही ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, स्टॉक्स आपको 2 तरह से
रिटर्न देते हैं कैपिटल गेन और डिविडेंड की सूरत में, इसलिए ये इंटरेस्ट से कई गुना ज्यादा बेहतर है। प्लस ये कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप शरिया कंप्लायंट कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इस्लामिक शरिया के मुताबिक बिजनेस करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि स्टॉक कैसे ग्रो करता है, इन्वेस्टर कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकता है और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स के दरमियान में क्या फर्क है। नेक्स्ट वीडियो में डिविडेंड्स के बारे में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, जैसा कि डिविडेंड हासिल करने के लिए आपके पास स्टॉक कब होना चाहिए, कब कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती हैं, डिविडेंड देने वाली कंपनीज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी चीजें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।